नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? क्योंकि सास भी कभी बहुत ही इंटरेस्टिंग चल रहा है। आज मिहिर ने एक ऐसा डिसीज़न ले लिया जिससे कि घर वाले एकदम से ताज्जुब हो गए। सभी लोग खाने पर एक साथ खाना खा रहे हैं, तो तुलसी कहती है कि कोई बात नहीं, आज अगर करण कुछ और खाना चाह रहा है क्योंकि वो विदेश से आया है तो पिज़्ज़ा खा रहा है, या वो बच्चे जय श्री कृष्ण नहीं बोल रहे हैं, तो कोई बात नहीं, कल से उनके बारे में शुरू करते हैं। तो उसी बीच में मिहिर कहता है कि मैंने आज एक डिसीज़न लिया है करण, मैं चाहता हूँ कि जो भी एक नया बिज़नेस होने वाला है तुम अब उसको संभालोगे। तो ये सुनते ही मिहिर का छोटा भाई हेमंत एकदम से नाराज़ होता है और कहता है, भैया जो बिज़नेस आपने मेरे लिए सोचा था वो आपने करण को दे दिया, और मैं दिल्ली छोड़कर यहाँ आया सिर्फ आपके कहने पर। आज जब करण को ज़रूरत है तो आपने मेरा बिज़नेस उसके नाम कर दिया। तो एकदम से मिहिर सुनते ही चुप हो जाता है, और वो एकदम से उसकी माँ गायत्री आती हैं और कहती हैं कि ऐसे मिहिर तुम कैसे कर सकते हो, ये तुम्हारा छोटा भाई है, ये दिल्ली से अपना सब कुछ छोड़कर आया, तुमने उसको बुलाया तो वो तुम्हारे पास आया, और जहाँ अंगद की परेशानी थी इसने आकर कितनी अच्छे से सुलह करवा दी, अच्छे से सॉल्व कर दी, और तुमने आज उसके बदले ये इल्ज़ाम उसको दिया है। तो एकदम से गायत्री जो है वो तुलसी से कहती है, अब तुलसी तुम बताओ क्या करना चाहिए। तो एकदम से तुलसी कुछ नहीं बोलती है। तो एकदम दक्षा काकी कहती है, गायत्री तुम ये क्या बोल रही हो, तुम कैसे बोल सकती हो? सब्जी रोटी जब हम कुछ बनाते हैं तो क्या जेंट्स हमारे बीच में कुछ बोलते हैं? तो जब आज उन लोगों के कुछ डिसीजंस हो रहे हैं तो तुम क्यों बीच में बोल रही हो? तो एकदम तो वो दक्षा काकी से गायत्री कहती है कि काकी ये सिर्फ सब्जी रोटी की बात नहीं है, ये बिज़नेस की बात है। सब्जी रोटी बांटी जा सकती है, पर बिज़नेस का जिसको बोला गया है वो कैसे बट सकता है? तो मिहिर चाची से इसी तरीके से कहता है कि चाची आप समझो इस बात को। तो एकदम से हेमंत गुस्से में चला जाता है और अपना सामान पैक करके नीचे आ जाता है। इतने में गायत्री जो चाची हैं वो मिहिर को बोलने लगती हैं कि तुमने ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया है, और तुलसी आज तुम चुप कैसे हो? तो तुलसी कहती है कि हाँ काकी, जो भी मिहिर ने किया है वो बिल्कुल सही किया है, और उनको डिसीज़न बिल्कुल सही लेना चाहिए था, क्योंकि आखिरकार करण उनका बेटा है। तो एकदम से गायत्री चाची कहती हैं कि बेटे के लिए भाई का मोह कुछ नहीं होता है। आज भाई सब कुछ छोड़कर आया है, पर जहाँ बेटा दिखा तो वहाँ तुमने अपने भाई को छोड़कर बेटे को सब कुछ वो चीज़ दे दी। तो एकदम से हेमंत कहता है कि हाँ भैया, मेरे को आपसे जवाब चाहिए। आपने मुझे कहा था कि तुम दिल्ली से आ जाओ, मैं यहाँ आ गया, और वही तो एकदम से तुलसी कहती है कि तुम जब दिल्ली गए थे वकालत करने के लिए तो तुम्हारे बड़े भैया ने ही पूरा बिज़नेस संभाला था, तब तो तुम नहीं आए थे। तो एकदम से हेमंत कहता है कि अगर मैं नहीं आया था तो करण भी कहाँ आया था? करण भी तो विदेश गया था अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए। तो आज आप भाई और बेटे में बहुत फ़र्क देख रहे हो, मैंने तो कभी इस फ़र्क को नहीं देखा। तो एकदम से हेमंत अपने सामान को लेकर जाने लगता है और माँ से कहता है कि माँ अब आप भी कुछ मत बोलिए। जैसे ही वो बाहर निकलता है उसके पास एक कॉल आता है हेमंत के पास, और जो कॉल को रिसीव करता है तो उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। तो पीछे मुड़कर भागकर वो मिहिर के पैर छू लेता है और कहता है, भैया ये आपने क्या किया? आपने करण को तो एक नया बिज़नेस खोल कर दे दिया, पर अपना बिज़नेस तो आपने पूरा मेरे नाम कर दिया। मैं कितना गलत था कि भाभी को और आपको गलत समझा। आप तो मेरे लिए इस घर के राम और सीता हैं, और मैंने आप पर ही शक किया। तो एकदम से गायत्री को भी वो समझाता है, माँ हमने बहुत गलत किया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको भी भाभी माँ से और मीर भैया से माफ़ी मांगनी चाहिए। तो इसी तरीके से एक परिवार में कभी कभार छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी हो जाती हैं, और बहुत बड़ी बातें भी बहुत छोटी हो जाती हैं। वहीं पर परी अपनी नंद जो प्रिया है उसके लिए शॉपिंग करके लेकर आती है और पैकिंग करती है। तो वहाँ इंदिरा जी भी बहुत खुश होती हैं कि परी तुम बहुत समझदार हो रही हो, जो पुरानी बातें हैं। तो एकदम से परी कहती है कि वो मैंने अजय को कॉल नहीं किया था, जो अक्षय है उसको कॉल नहीं किया था, पता नहीं क्या आपको गलतफहमी हो गई। तो इंदिरा कहती है कि पुरानी बातों को भूल जाओ, कोई ऐसी बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये सब लोग अब खुश हैं कि प्रिया की शादी एक अच्छे घर में हो रही है और हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं। पर क्या आपको लगता है कि परी आज भी ईमानदार है? क्या वो उस रिश्ते में या शादी में कोई अड़चन नहीं आने देगी, या क्या होगा आगे? क्या आज भी जो ऐसे रिश्ते चल रहे हैं वीरानी परिवार के, हेमंत के, मीर के, करण के, क्या ऐसे ही रिश्ते बनते रहेंगे? आगे कोई गलतफहमियां नहीं होंगी? क्या पैसे से बढ़कर सच में रिश्ते होते हैं,
और अगर रिश्ते होते हैं तो उसमें कुछ त्याग और बलिदान भी करना पड़ता है। मेरे साथ जुड़े रहिए नए एपिसोड जानने के लिए। नमस्कार।